कैसे बनाऊंगी अब सही बने वीडियो। हाँ में अच्छे जो रखो ना। एक लगा तो वीडियो तो साथियों आज अपन करने जा रहे हैं बायोलॉजी की क्लास। काय क्लास करने जा रहे हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी की क्लास करने जा रहे हैं। बायोलॉजी में अपन पढ़ाने जा रहे हैं किसके लिए? बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एंट्रेंस एग्जाम 2025। तो इसमें अपन पढ़ाने जा रहे हैं पहले एक अपन शॉर्ट नोट्स बनवाने जा रहे हैं। किस टॉपिक? ये तो समझ किस टॉपिक। तो आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूँ। अभी भाई डिजिटल बोर्ड तो मेरे पास है नहीं, तो किस पे समझाना। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्या टॉपिक। तो आज अपन लोगों को पढ़ना है भाई तो अपन कुछ बेसिक चीज़ लिखवाने जा रहे हैं। जैसे देखो समझो, जैसे बेसिक चीज़ अपन ये लिखवाने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है जीवाश्म का अध्ययन। दूसरा पॉइंट है ऊतकों का अध्ययन। तीसरा पॉइंट है ऊतकों का अध्ययन, जीवाश्म का अध्ययन। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पॉलीएंटोलॉजी। पॉलीएंटोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। क्योंकि ये मोस्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ऊतकों का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है।
जीवाश्म का अध्ययन, या वंशा कहती है भिन्नता, नहीं वंशा कहती है अनुवांशिक, ऑडियोलॉजी कहलाता है जैव प्रौद्योगिकी, अनुवांशिक फेरदिल, फेरदिल क्या कहलाता है? अनुवांशिकीय फेरदिल, अनुवांशिकीय फेरदिल क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन उद्दीपकों का अध्ययन मालूम है, जीवाश्म का अध्ययन पॉलिएंडोलॉजी कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है, तंत्रिका कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन न्यूरोलॉजी। तंत्रिका कोशिकाओं, तंत्रिका कोशिका का अध्ययन, तंत्रिका कोशिका का अध्ययन। न्यूरोलॉजी कहलाता है पांचवा, और भी अध्ययन है अपने। न्यूरोलॉजी कहलाता है, पॉलिएंडोलॉजी कहलाता है, उद्दीपकों का अध्ययन कार्डियोलॉजी, जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है पॉलिएंडोलॉजी, या और भी है तुम्हारा जीवाश्म का अध्ययन, उद्दीपकों का अध्ययन, कार्डियोलॉजी, और है मुझे ध्यान कर लेने को, कोशिकाओं का अध्ययन, और जैसे तुम्हारे और भी हैं उसमें अभी जी हैं, फिर और हम बता देंगे कौन कौन से हैं। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी भी है, इम्यूनोलॉजी वनस्पतियों का अध्ययन, चलो हम पर और बता देंगे एक दो पॉइंट। चलो हम देखते हैं जैसे क्या है, और जैसे अपन को और क्या करना है इसमें, और कौन कौन सी चीज़ करते हैं। हाँ, हाँ नहीं, हाँ ये बता, जीवों के शरीर के कार्यों का अध्ययन, क्या कहलाता है? कार्यकी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्यकी। छठवां, ये जीवों के शरीर के कार्यों का अध्ययन, क्या है? जीवों के शरीर के कार्यों का अध्ययन, तंत्रिका कोशिकाओं का अध्ययन, अनुवांशिकी की फेरदिल, जैसे अनुवांशिकी में अपन की जैसे ये अनुवांशिकी में फेरदिल है। अनुवांशिकी में फेरदिल का मतलब ये होता है जैसे कोई जीन है, अपन ने भाई एक ट्रांसजेंडर कर लो, जैसे ट्रांसजेंडर का मतलब अपन कोई अस्पताल में गया, अपन ने कि भाई हमें थोड़ी कान में दिक्कत है, तो उसने एक सर्जरी नहीं होती, सर्जरी तो बाहर से जी अस्पताल से कुछ प्रोडक्ट्स तो उसमें अपन कर देती। फिर अपना जीवाश्म कहते हैं जीवों की, फिर तुम्हारे जीवों के शरीर के कार्यों का अध्ययन, फिर है तुम्हारे जीवों की शरीर की संरचना या बनावट का अध्ययन। ये अपनी बेसिक क्लासेस क्या है? आज क्या क्लास स्टार्टिंग हो रही है? बेसिक। UGC नेट और एम्स, बस दोनों क्लास, और RESH और एम्स के लिए भी। तो ये अपनी बेसिक क्लास थी, जीवों के शरीर की संरचना, कार्यों का जीवों के शरीर की संरचना, संरचना या बनावट का अध्ययन क्या कहलाता है? एक है हिस्टोलॉजी,
हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊत को कहता है कार्डियोलॉजी नहीं, ऊत को कहता है हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो अपनी सजीवों के शरीर की संरचना बनावट का अध्ययन होगा, क्या कहलाता है? शारीरिक। फिर अपना 7वां जीवों की हृदय की संरचना का अध्ययन। जीवों की जीवों की हृदय की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। बस यही क्लास है। जीवों की शरीर की संरचना, जीवों के शरीर के कार्य का अध्ययन, तंत्रिका कोशिका का अध्ययन, अवर्ण से फिर अनुमानसिकीय फिर और वंशागति में हाँ एक है अपना वंशागति में भिन्नता का अध्ययन। क्या कहलाता है? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता कहलाता है। ये अपने बेसिक है। तो आज अपन ने ये पढ़ा है। इसके बाद कुछ वीडियो में एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिससे कि अपन लोग अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं टॉपिक। किस टॉपिक को अपन उठाने जा रहे हैं? देखो हमने बताया शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट क्लास, और जिससे आपको एक अच्छी PDF भी मिल सके, एक अच्छी क्लास। अब जैसे अपन एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं कि उसका, इसके अपन ने जीव विज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ा था। अपन पढ़ाने जा रहे हैं उसका। उसका क्या है? उसका ही खोज किसने की? इसके बारे में अपन पढ़ते हैं शॉर्ट क्लास। क्या है? शॉर्ट क्लास टॉपिक। टॉपिक है अपना उसका। इसमें अपन पढ़ते हैं खोज। खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो अपन पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं। कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक। कोशिका तो रॉबर्ट हुक ने की थी। एक कोशिका है अपनी जीवित कोशिका। एंटोनी लीवेक। फिर अपने इसमें पॉइंट बनते हैं और भी पॉइंट बनते हैं, जैसे
कोशिका खोज एंटनी वल्लभगोखम ने की थी। कब की थी? तो इसमें इनने की थी, एक इनने की थी जीवित कोशिका खोज, इनने की थी मृत पादप कोशिका खोज। मृत पादप कोशिका किसने की थी? तो इनने की थी मृत पादप, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मृत पादप इनने की थी। एंटनी वल्लभगोखम ने जीवित कोशिका खोज कब की थी? तो इनने की थी सन, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नोट में, नोट बना के, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं अपने, नोट बना कर। तो कोश का जीवित तो उसका एक क्वेश्चन इनने की थी। कोशिका खोज किसने की थी? 1665 में। इन्हें की थी 1972 में। और काय व्रत मृत पादप में नहीं, जीवित कोशिका खोज की थी मृत ओंडोनिमन ल्यूकोथर्म ने। किसने की थी? ओंडोनिमन ने बताई थी। इनने करी थी सन 1965 में। ठीक है, ये जीवित कोशिका खोज हो गई। इनने की थी इसकी खोज, इनने करी थी इसकी खोज। अब कोशिका क्या है? कोशिका में एक पॉइंट बनता है, कोशिका है संरचनात्मक संरचना क्रियात्मक इकाई। क्या है? जो एक पॉइंट है, कोशिका एक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई भी है। क्या है? कोशिका। फिर अपना एक और पॉइंट बनता है संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई भी है। मेन चीज़ है अपने ये याद रखना है, कोशिका खोज कब की, ये मेन चीज़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं कोशिका खोज किसी की आने के नहीं की। तो रॉबर्ट हॉकिंस जीवित कोशिका खोज एंटनी वल्लभगोखम की। फिर इसमें आता है कोशिका का विभाजन। फिर एक टॉपिक आता है कोशिका का विभाजन। एक होता है आधुनिक कोशिका सिद्धांत। जी कब चला था? 1855। कब चला था? 1855। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत चला था 1855 में। इसकी खोज करता है रोडोल्फ बर्ची। फिर इसमें एक पॉइंट बनता है कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत की खोज 1855 में की थी, रोडोल्फ बर्ची ने की थी। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एक आधुनिक कोशिका सिद्धांत, एक और सिद्धांत है आधुनिक, एक सिद्धांत है जो 1838 है। क्यों? क्योंकि दो भागों में बांट दिया जाता है ना कोशिका को, एक जंतु कोशिका तो एक पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका एक खोज की थी स्लाइडेन ने, और पादप कोशिका शोसन ने, टी शोसन ने। एक जो सिद्धांत चला था, इस सिद्धांत के नाम के बारे में कोई मुझे जानकारी नहीं आ रही है, मैं थोड़ी देर में बता दूंगा क्या है। तो इसके बारे में बता दूंगा कैसा सिद्धांत है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत होगा एक जो सिद्धांत है जो शोसन स्लाइडेन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसमें ये सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका नोट पॉइंट बना के डाल लेना कि सबसे छोटी कोशिका PPLO, ये अपनी सबसे छोटी कोशिका। सबसे लंबी पूछ लें किसमें? जीव जगत में। मुझे अगर कोई ध्यान करना है, ये अपनी कोशिकाएँ हैं, तो इसमें से पॉइंट फंसेंगे। और मैं बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन पढ़ा के वाला हूँ। ये एक ऐसा नहीं कि NCERT बेस है। कौन सा बेस है? NCERT बेस, जो NCERT में बना लेना कहीं भी एक पॉइंट। अगर मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पर नया हूँ, तो आप लोगों को लग रहा है कि ये नया है,
अभी देना बहुत साल लगने हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि मैं गलत पढ़ा हूँ, बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि यूट्यूब पर मैं कुछ आने के लिए तो भाई मेहनत तो करनी पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कुछ बैठे बैठे मिल जाए आपको और आप उनके सम्मानी बन जाए, नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा। तो भाई कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता है भाई। जब आपको कुछ बनना है या आप कुछ भी क्षेत्र में जाओ, जैसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जाओ, कुछ भी करो वो शिद्दत की तरीके से करो और फ्री स्टाइल से करो। तो मैं यही एक मेहनत है, मेहनत ही एक बरकरार है, अपनी मेहनत बरकरार रखेगी। उसका यूज किसी ने की थी, मेहनत पाता पुरस्कार में की थी और 19% जीवित किसी को की थी, जीवित किसी को शोषण की खोज व सन 1972 में की थी। खोज को किन्ने की थी आंदोलन में युगोफोन, मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया। सरासर में क्रिया में क्या कहलाती है? पुष्का कहलाती है। पुष्का कहलाती है, क्या कहलाती है? पुष्का कहलाती है। आधुनिक पुष्का सिद्धांत 1855 में दिया था। खोज कौन है? राउडल बड़सी। जल्दी कुछ का स्लाइडन, पादव कुछ का शोषण, सासी छुड़ी कुछ का पीपीएल। ठीक है, तो आज ये अपने पुष्का के बारे में पढ़ा। फिर मैं इसकी पुष्का सिद्धांत मैंने पढ़ाई दिया। फिर पुष्का विभाजन, इसके बाद टॉपिक आता है पुष्का विभाजन, वो ही अपन कल पढ़ेंगे क्योंकि अपनी रोज़ क्लास चलेगी, बीच में 1 घंटे की क्लास कहीं ना कहीं चलेगी। मैं रोज़ वीडियो बना के डालूंगा और नोट्स भी डालूंगा, तो ये आपको नोट्स भी डाल देंगे। 1972 में की थी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है केंद्रक। केंद्रक की खोज किसकी की? वो मैं अभी भी वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ टॉपिक। केंद्रक, तो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1838 में। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स चलता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? मैट्रिक्स चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स चलता है, मैट्रिक्स क्रिस्टल चलता है। ईस्ट किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? एक उसकी कैसा है? एक कोश की। तो साथियों आज के लिए इतना ही, यहीं आपको एंड करता हूँ उसका ही खोज के लिए। फिर उसका विभाजन पढ़ाऊँगा, फिर हर चीज़ पढ़ाऊँगा और इतनी स्पीड में पढ़ाऊँगा कि आपका पूरा साल 8 महीने आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने BSc नर्सिंग में एग्ज़ाम की तैयारी कर चुकी, ये कर चुकी है, तैयारी कर चुकी। आज के लिए इतना ही साथी, बस फिर थैंक यू। जो नोट्स हैं अपने देख लेना। जंतु कुछ का ही खोज, स्लाइडन पादा कुछ का ही खोज, शोषण, सासी छुड़ी की PPL